वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद एसजे एडिशन। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला जो वीडियो है। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी है, क्वेश्चन है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स के बीच का भी डेफिनेशन आप या डिफरेंस जो है ना वो भी आप बता दीजिए, क्योंकि हमने प्रोनाउन जो है वो डिस्कस कर लिया है, एडवर्ब्स डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या ये रिलेटिव एडवर्ब है, तो हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये वीडियो जो है ना वो आपका आंसर होने वाला है, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव वर्ड होता क्या है? ये रिलेटिव वर्ड है जब पहले सेंटेंस का रिलेशन एक वर्ड जो है ना वो एक वर्ड दूसरे सेंटेंस के साथ शो करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले सेंटेंस का रिलेशन दूसरे सेंटेंस में एक शब्द जो है ना वो शो करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव। अब ये प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना वो हम किसे कहते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स सपोज कि ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है एक शब्द से, ठीक है? तो समझिएगा कि इस सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में अगर कोई भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन, में आगे जाके एग्जांपल दूंगा, नाउन या प्रोनाउन, तो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन इस सेंटेंस के साथ करने के लिए, रिलेट करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं? एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द ही हमारा क्या कहलाता है? वही शब्द जो होगा वो हमारा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप ये समझ में आ रहा हो। तो हम समझते हैं इसको और कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी उनके बारे में बताते हैं, एक रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये एक रिलेटिव क्लॉज है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स, तो हु, whom, whose, which, that, ये कुछ ऐसे क्या हैं? कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप दो सेंटेंसेस को क्या करते हो? जोड़ते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा आपको नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते ही नजर आएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते ही नजर आएंगे हमेशा। देखिए जैसे अब समझते हैं, दिस इज द बॉय हु वॉन द रेस। अच्छा चलिए बताइए, यहाँ पर ये जो हु है वो कौन है? कोई बच्चा ही है ना, कोई नाउन ही होगा, तो यानी इस बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये कौन है? नाउन है। तो जब भी ऐसे कभी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को रिलेट किया जाता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, तो वो क्या हो जाता है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए ये विच किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये ऑब्वियसली इस बुक के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो बुक, ये बुक जो तुमने मुझे दी थी इंटरेस्टिंग है, जो तुमने मुझे दी थी वो इंटरेस्टिंग है। शी इज द गर्ल। अब गर्ल को रिलेट करने के लिए हुज फादर, किसके पापा हैं ये? अरे ये किसके पापा हैं? तो ये इस बच्ची के पापा हैं। तो ये गर्ल क्या है? नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए ही जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम दो सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? तो इसमें ऑफनली जो वर्ड यूज करते हैं हम, हु का इस्तेमाल, विच का इस्तेमाल, हुज का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल, इसका हम करते हैं, और हुम का भी करते हैं। तो ये 5 वर्ड हैं। ओके, नाउ कम टू रिलेटिव वर्ब्स, सॉरी एडवर्ब्स। अब रिलेटिव एडवर्ब्स जो है वो क्या होते हैं? वो आपको बताएंगे समय के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन देंगे कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। तो जब भी ऐसे वर्ड जो रीजन बताते हैं या समय बताते हैं या प्लेस बताते हैं एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेट करने के लिए, तो वो होते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे कॉमन एडवर्ब्स है रिलेटिव, व्हेन टाइम को बताने के लिए, वेयर प्लेस को बताने के लिए, रीजन को बताने के लिए, व्हाई। जैसे डू यू रिमेंबर द डे, क्या आपको वो वाला दिन याद है? क्या आपको वो वाला दिन याद है? When we first met, जब हम मिले थे। तो यानी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। वो दिन, कौन सा दिन? जब हम मिले थे, जब हम मिले थे, टाइम के बारे में बात हो रही है। दिस इज द प्लेस, दिस इज द
दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अब ये वही जगह है जहां जहां आई वॉज बॉर्न, जहां आई वॉज बॉर्न, ये वही जगह है जहां आई वॉज बॉर्न। तो ये प्लेस के बारे में बात हो रही है। टेल मी द रीजन। अब मैं रीजन दे रहा हूं, व्हाई यू आर लेट, क्यों आप लेट हो, वो रीजन बताओ जिसलिए आप लेट हो। तो वो रीजन मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी आपको टाइम, रीजन, प्लेस ये सब मांगा जाए तो वो क्या होगा, हमारा रिलेटिव एडवर्ब होगा। तो कुछ मेथड्स, कुछ ट्रिक्स आपको ये याद रखने के लिए, अगर क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है कोई वर्ड, नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। या फिर अगर टाइम, प्लेस या रीजन बताने के लिए दिया जा रहा है, रिलेट करने के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो होगा हमारा रिलेटिव वर्ब, सॉरी एडवर्ब। तो आई होप ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का जो इस्तेमाल है ना, वो जबरदस्त तरीके से अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपके समझ में आया हो, पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। पॉइंट्स क्लियर हो गए तो वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।